माननीय श्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद में गंगा जल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आज हम जल निगम पर आए हुए हैं, जहां ट्रेनिंग सेंटर पर हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आने का टाइम 1:50 का है, जो कि बात करेंगे क्योंकि प्रेस वार्ता का जो टाइम रखा गया है वो 1:50 का टाइम रखा गया है। उसी के साथ में हम यहाँ पर आए हुए हैं और देखेंगे कि प्रेस वार्ता में आज हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी किन किन बातों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज प्रेस से रूबरू होंगे, तो आज हम उसी विषय पर हम आए हुए हैं यहाँ पर और जानकारी लेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी का इस प्रेस वार्ता को 1:50 पर शुरू होना था, लेकिन माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री लेट होने के कारण प्रेस वार्ता को 1.5 घंटे देरी के कारण शुरू किया गया, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकार बंधुओं से देरी के कारण क्षमा मांगी और प्रेस वार्ता को शुरू किया और विस्तार से जानकारी दी और पत्रकार बंधुओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आइए लेते हैं सीधी जानकारी केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री से। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। बैठिए, ऐसा थोड़ा सा आज कुछ खास बात करनी, थोड़ा सा पहले तो विलंब के लिए क्षमा चाहते हुए आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी, सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। मेरे साथ प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, आपके ही यहीं के निवासी हैं। हमारे राज्यसभा में सांसद आदरणीय अनिल जी से आप सब परिचित हैं, हमारे मुख्य विकास अधिकारी। मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूँ। थोड़ा विलम्ब हुआ है क्योंकि लखनऊ से ही निकलने में देरी हो गई थी। आज बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी की है, तो वहीं पर एक प्रतिमा की भी स्थापना की गई है, इसकी वजह से देर हुई। हमारी सरकार डबल इंजन सरकार, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है। गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम केंद्र सरकार प्रथम दिन से उठाने का काम किया, लेकिन बीच का ऐसा कालखंड था 2014 से 2017 का, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, श्री अखिलेश यादव जी उसके मुख्यमंत्री के नाते कुछ अड़चन आई थी, लेकिन अब तीव्र गति से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उससे न समझौता कभी किया गया है, न कभी किया जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने की दृष्टि से सरकार विभिन्न मोर्चों पर सार्थक प्रयास कर रही है, उसके परिणाम भी आ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकानेक योजनाओं के साथ ग्राम विकास विभाग के माध्यम से 10 लाख की संख्या में नए समूहों का, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती है SHG वाली हमारी, उनके गठन का अभियान अभी भी आगे चल रहा है, तेजी से चल रहा है। प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक योजना अमृत सरोवर निर्माण की चली आजादी के अमृत काल के अवसर पर, और उसमें जनपद गाजियाबाद में भी जो मुझे सूचना है उसके हिसाब से 101 की संख्या में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य को शुरुआत किया गया है। उसमें से काफी संख्या में जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। प्रदेश में लक्ष्य था कि हम 15 अगस्त तक 7,500 यानी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे 7,500 अमृत सरोवर
ऐसे निर्माण का कार्य 20% कम से कम करके वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम हो, तिरंगा फहराने का कार्यक्रम हो। तो इस बात की जानकारी देते हुए मुझे खुशी है कि प्रदेश ने 7500 के सापेक्ष 8200 से अधिक अमृत सरोवर के निर्माण में जो लक्ष्य था उससे अधिक और देश में नंबर 1 का स्थान इस दृष्टि से अर्जित किया है। मैं यहाँ जो मुझे आप सबसे भी आह्वान करूंगा कि ऐसे अमृत सरोवर जो बन रहे हैं उनको कभी आपको भी मौका मिले तो देखिए, और इस संबंध में सरकार को जो भी आपकी ओर से सुझाव आएगा वह भी हमें खुशी होगी कि हम उसका हिस्सा आपके सुझाव को भी मनाएं। गाजियाबाद हमारा चूंकि एनसीआर का दिल्ली से लगा हुआ, देश की राजधानी से लगा हुआ जनपद है, तो हम लोग लगातार ये बोलते हैं कि गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक कहीं पर भी कोई विकास का काम न रुकने पाए, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। इसी के क्रम में जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इस दिशा में ऐतिहासिक प्रगति हुई। प्रदेश में 2022 में हमें दूसरी बार फिर से जनता ने आशीर्वाद दिया है, मौका दिया है, और जिस विश्वास और भरोसे के साथ लोगों ने अपना समर्थन दिया, उस विश्वास को, उस भरोसे को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हमारी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है और हमें विश्वास है कि 75+ का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में उसको भी हम लोग पूरा करें। मेरी ओर से इतना कहना, कोई 1-2 सवाल आपका हो तो आप पूछें। आम आदमी कहती है कि भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की अब इस बार 2024 में देखिए समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं है, वो सब मामला न्यायालय में है, उसमें व्यक्तिगत अब मुझे मालूम है दिल्ली में क्यों गिरफ्तार किया, आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर कोई मैटर होगा गिरफ्तार किया होगा। आपकी प्रेस वार्ता चल रही है, गाजियाबाद के अंदर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी अभी तक पीने का नहीं। हमारी कोशिश है हर घर नल से जल पहुंचा दे, शुद्ध जल पहुंचा दे, और देश में 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का एक विशेष अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल जीवन योजना के अंतर्गत, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 12 लाख की आबादी एक बड़ा नगरपालिका है, उसका अंदर है, वहाँ एक घर में पानी अभी तक नहीं पहुंचा, वो पहुंचाएंगे ना, भी हम ये नहीं कह रहे सभी घरों तक पहुंचा दें। आम आदमी पार्टी के अलग-अलग मंत्री यहाँ तक से दिल्ली में तो बार-बार मोदी जी को कह रहे हैं कि तो आपको मालूम है कि देश किसके नेतृत्व में सुरक्षित है, देश का विकास किसके नेतृत्व में हो रहा है, देश दुनिया का नेतृत्व किसके अगुवाई वाली सरकार में कर सकता है। केजरीवाल जी ने नगर निगम लेवल की दिल्ली की राज्य की सरकार चलाई है और उन्होंने प्रचार इस प्रकार से करने का प्रयास किया है जैसे लगता है कि वह कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। श्री केजरीवाल जी को सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनका एक कैबिनेट मंत्री जेल में है, दूसरे उनके जो सहयोगी उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतने गंभीर अपराध की शिकायत हुई है, सीबीआई का छापा पड़ा है, उसकी जांच हो रही है, और वह जैसे कोई विजेता की तरह शिक्षा मंत्री, अरे शिक्षा मंत्री हो तो ये भी तो बताओ कि शराब मंत्री भी हो। एक बात को कहना, दूसरी बात को छिपाना। और जब भी भ्रष्टाचार के किसी मामले की जांच होती है तो जो भ्रष्टाचारी होते हैं, भाजपा के खिलाफ राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार में होते हैं, एक ही आरोप फैशन की तरह लगा देते हैं कि हम विपक्ष की सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार उन्हें परेशान करेगी। लेकिन मेरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो नहीं बचेगा। उसके बाद जो भी जवाब दे होंगे मुख्यमंत्री की मदद से होंगे, तो क्या है इससे कार्य
कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से नहीं, उसमें ये कहा गया है कि जो आवश्यक होगा सभी विभागों की ओर से वह पत्रावली हस्तांतरण की एक अवधि होती है 30 जून तक हस्तांतरण होना था। उसके बाद के हस्तांतरण के लिए ये कहा गया है कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्रावली जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, जो जरूरत होगी वो होंगे, लेकिन वाया मुख्यमंत्री जी होगी। सर, आज त्यागी समाज की महासम्मेलन किया जा रहा है नोएडा के अंदर, उसमें महेश शर्मा जी के खिलाफ भी जो बातचीत है वो हो रही है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को? इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसमें कानून अपना काम करेगा और कोई भी बात किसी को कहना है तो यहाँ लोकतंत्र है और अपनी बात को हम सरकार से कहना चाहें, जिला प्रशासन से बताना चाहें, बता सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बात जो भी आएगी उसको सुनेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से सरकार जरूरत के अनुसार निर्णय लेगी या स्थानीय प्रशासन से अच्छा वजह से विषय को विस्तारित करेगा। इस प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ राज्य मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप एवं राज्यसभा सांसद श्री डॉक्टर अनिल अग्रवाल मौजूद थे। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775